कैसे रहते हैं? मैंने एक दूसरे को दांत को खिसोड़ देता है जाके। खौरा टाइप का कुत्ता रहता है ना, वो हार जाता है तो दांत को निकाल के तो देखा आपने, हूबहू जानवरों और पक्षियों की तरह आवाज निकालने वाले ये शख्स हैं रिटायर्ड टीचर राजेंद्र ठाकुर। मंडला के राजेंद्र ठाकुर के पास ऐसी कला है जिससे वो इंसानों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी भ्रमित कर सकते हैं। हूबहू कोयल की आवाज निकाल लेते हैं और कुत्तों की तरह भौंकने की आवाज तो आपने भी सुन ली। इनके इस महारत से हर कोई हैरान है। हर शख्स इन्हें देखकर यही सोचता है, कोई इंसान आखिरकार कैसे इतने जीवों की आवाज निकाल सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से 25 किलोमीटर दूर मुगदरा गांव में रहते हैं रिटायर्ड शिक्षक राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र ठाकुर की इस कला के कारण ही उन्हें उनके क्षेत्र में सभी लोग जानने लगे। चेचक की बीमारी के चलते ये शिक्षक बचपन से ही एक हाथ से विकलांग हो गए और 11 वर्ष की उम्र से इन्होंने इस तरह की आवाज निकालने का प्रयास चालू कर दिया। इन आवाजों के जादूगर ने ये सब सीखा एक ग्वाले से। गायों को चराने जंगल जाया करता था और इसी बीच उस ग्वाले से राजेंद्र ठाकुर ने ये कला सीख ली। तभी से उन्होंने प्रकृति के बीच रहने वाले पक्षियों और जानवरों की आवाज को ध्यान से समझा और आवाज निकालने लगे। इन्होंने अपने जिले में ही नहीं विभिन्न प्रदेशों में भी अपना नाम कमाया है। राजेंद्र भोपाल, जबलपुर समेत छत्तीसगढ़ के मंचों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। जो हमारे मवेशी चराने वाले हैं यादव जी, तो वो हमेशा ऐसी आवाज़ें निकालते थे। मवेशी ढीलने के समय में कुछ आवाज़ें निकालना, फिर उनको पानी पिलाना है या बांधना है तो कुछ आवाज़ें निकाल करके और वो ये काम करता था। तो मैंने बोला कि भैया मेरे को कुछ बताओ ना कैसा क्या करते। तो उसने मेरे को हल्का सा बताया तो मैं धीरे धीरे सीखने लगा। फिर ये ऐसा करते करते मैं जब देखा कि ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं तो मनोयोग से कुछ संकलन ये किया कि ये क्यों कब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, तो उनको बारीकी से देख करके और मैंने अपना प्रयास शुरू किया। तो जब मैं मेरी सर्विस जो है 1982 में लगी तो 95 में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। तो उस समय खेल खेल में शिक्षा, बच्चों को गीतों में शिक्षा, तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करना है तो ये कार्यक्रम मैंने बच्चों के बीच में शुरू किया। तो बच्चे भी प्रभावित हुए, ध्यान से सुनने लगे। इनकी कला की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में हो रही है। इनकी कला देखने व सुनने के बाद लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें बड़े स्तर पर मंच मिलना चाहिए जिससे जिला ही नहीं गांव का नाम भी रोशन हो। ग्राम मुगदरा में श्री राजेंद्र ठाकुर जी जो अभी वर्तमान में रिटायर्ड हुए हैं शिक्षा विभाग से, और इस ग्राम के लिए नहीं बल्कि मंडला जिले और क्षेत्रवासियों के लिए एक हमारे लिए गर्व की बात है कि मुगदरा जैसे छोटे से गांव में श्री राजेंद्र ठाकुर जी का जन्म हुआ, जो संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद सबको अपने जीवन में उन्होंने आगे बढ़ाया। उससे लोगों को, हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिली है और हमारे गांव के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है कि श्री राजेंद्र ठाकुर जैसे व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। ये कहना चाहिए, पशु पक्षी की जो आवाज़ उनके द्वारा निकाली जाती है, बहुत अरसे से उन्होंने बहुत मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है, पर वो स्थान उनको नहीं मिल पाया जो स्थान मिलना चाहिए था। और हम भी चाहते हैं कि श्री ठाकुर जी को एक अच्छा मुकाम हासिल हो। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद पशुओं और पक्षियों समेत तमाम अभिनेताओं की मिमिक्री भी कर लेते हैं। इनकी इस कला को जिसने भी देखा है वो आश्चर्य में पड़ गया है कि एक शख्स इतनी जीवों की आवाज कैसे निकाल सकता है। पूरे मंडला समेत प्रदेश भर में राजेंद्र ठाकुर को लोग इनकी कला के कारण जानने लगे हैं, और जाने भी क्यों ना, कला का टैलेंट जो है इनके पास। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।